अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जैसे कि सियासी माहौल काफ़ी गर्म रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए और इन असम्बली जो तहलील करनी थी उसको रोकने के लिए गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई किया, लेकिन अदालत ने फिर फैसला किया और ये गारंटी भी मांगी कि अगर आप असम्बली तहलील ना करें तो जो गवर्नर साहब ने जो आर्डर्स किए हम उसको कलअदम करार देते हैं। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने ये बयान हल्फी जमा करवाया कि हम अभी हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे और उन्होंने अदालत ने इसको डी नोटिफाई कर दी। अब अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कितना वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, उनकी क्या हिकमत अमली, अगर आगे मजीद क्या क्या मामला हो सकते हैं, PDM भी क्या कर सकती है, सारे हवाले से दोस्तों बात करते हैं आगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी कि ये दोनों असम्बलियाँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली दोनों इकट्ठी डिज़ोल्व की जाए ताकि 66% हिस्से पर जो है वोटिंग हो सके और वो फिर से पावर में सही तरह से आ सके। लेकिन जब पंजाब में ये इश्यूज़ हुए तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बली तहलील नहीं की, क्योंकि किसी एक सूबे में असम्बली तहलील करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इस मामले को तकरीबन 1 महीने तक मज़ीद लटकाया जा सकता है। जो भी हुआ है इससे ये हुकूमत 1 महीना और चल सकेगी, उसके बाद ये असम्बली फिर से तहलील करनी पड़ेगी। बस ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही थी कि ये इलेक्शन जो है वो रमज़ान शरीफ में हो जाए, लेकिन अब इलेक्शन रमज़ान शरीफ में नहीं होंगे, रमज़ान मुबारक में नहीं होंगे, बल्कि रमज़ान मुबारक के ईद के बाद चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या क्या मामला हो सकते हैं आगे, उस सारे हवाले से मैं आपसे जो है फैक्ट्स हैं वो शेयर करता हूँ। नाज़रीन, एतमाद का वोट लेने के लिए जो इन्होंने मूवमेंट पेश की थी कि जी एतमाद का वोट लें चीफ मिनिस्टर साहब, वो PDM ने वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि शायद वो अपने 186 बंदे पूरे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दोनों की स्ट्रेंथ मिलाकर 190 बनती है, जिससे चीफ मिनिस्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। पहले तो एक गवर्नर साहब ने जो है किया कि वो एक इजलास जो जारी इजलास है उसके दौरान दूसरा इजलास नहीं बुला सकते थे, ये उन्होंने गैर कानूनी काम किया। अब यहाँ पर होगा क्या कि दोबारा से CM साहब जो हैं परवेज़ इलाही साहब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनकी जवाबदीद है कि वो किस मामले को पहले लेके आते हैं। अदम एतमाद अब खत्म हो चुकी, वो दोबारा से CM बन चुके हैं, मामला तकरीबन सारे सेटल हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा? अब यहाँ पर हो ये सकता है कि तहरीक अदम एतमाद दोबारा पेश की जाए और परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए। अब यहाँ पर 2 काम होंगे, या तो अगर वो कामयाब होते हैं, अगर वो कामयाब हो गए, उनके पास नंबर पूरे हो गए, तो फिर वो आगे कुछ दिनों बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, क्योंकि अदम एतमाद पेश करने के 3 से 4 दिन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग करानी पड़ती है। अगर वो नाकाम हो भी जाते हैं तो क्या होगा? अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर भी PDM के नंबर पूरे नहीं होते, क्योंकि PDM कोशिश करेगी कि तहरीक अदम एतमाद पर, जब अदम एतमाद की तहरीक हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के कुछ लोग गायब किए जाएं, कुछ लोग इजलास में आए ही ना। लेकिन फिर उससे क्या होगा? जो लोग इजलास में नहीं आएंगे उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, उनको जो है मेंबरशिप भी कैंसिल होगी। जैसे उनकी मेंबरशिप कैंसिल होगी तो फिर वो दोबारा उनकी सीटों पर इलेक्शन होंगे। अगर इस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर, अगर इस तरह से बंदे गायब करके दोबारा से उसको परवेज़ इलाही साहब को हटा दिया जाए, दोबारा जब वोटिंग होगी और PDM अपने नंबर पूरे कर भी ले कि वो लोग वोट देने ही ना आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नंबर कम हो जाए जिस तरह से पहले हुआ था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और जो पीपल्स पार्टी और जो उनके साथ बाकी उनके जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलाकर इनके नंबर पूरे हो भी जाएं, तो फिर क्या होगा? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें टूटेंगी या जो लोग टूटेंगे उनके पहले तो वोट काउंट ही नहीं, उनका क्योंकि वोट काउंट नहीं हो सकता, ये पहले कानून में हो चुका है कि लोटे का वोट काउंट नहीं होता। तो जो अपने पार्लिमानी लीडर के खिलाफ जाएगा उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो वो लोग जब गायब होंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर कुछ गायब होते हैं तो उनको डी नोटिफाई करेंगे, उसके बाद उनकी सीटों पर दोबारा इलेक्शन होंगे। जब उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होंगे तो जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और अच्छे जो है नताइज सामने आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई सीटों पर विन किया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से फिर उन सीटों पर विन करेगी और फिर दोबारा से वो अदम एतमाद की तहरीक लाकर हमजा शहबाज उनको फिर से हटा सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन भी जाएँ तो मैक्सिमम वो 2 महीने से ज़्यादा वज़ीर आला नहीं रह सकेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो ही वज़ीर आला रहें, तो फिर एक ही काम हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद ऐलान कर दें कि जी मैं ये सीट छोड़ता हूँ, और उसके बाद वो अपने लोगों को कहें कि आप लोग जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमजा शहबाज को वोट दे दें, या इनका पार्लिमानी लीडर तब्दील हो जाए, तो फिर ये सब कुछ मुमकिन है। लेकिन कोई भी
ऐसा नहीं चाहेगा कि अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि पहले जो मामलात उन लोगों के साथ हो चुके हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, उनके साथ जो हो चुका है, खासतौर पर जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ जिन्होंने गद्दारी की, उनके हालात आप लोग जानते हैं। अब अगर ये सारा मामला चले भी तो ये महीना या 1.5 महीना मजीद ये मामला चल सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि इन मामलात को खींचने की बजाय इकॉनमी पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त अपने टैक्स कलेक्शंस पूरे नहीं कर पा रहा, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा था वो टैक्स पूरे नहीं हो रहे। इसहाक डार साहब IMF को डील नहीं कर पा रहे, ना IMF को इसहाक डार साहब की समझ आ रही, ना इसहाक डार साहब को IMF की समझ आ रही है। पाकिस्तान में डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, पाकिस्तान अपना जो रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्शन करते थे, वो भी अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर जा रही है। यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। यहाँ पर तमाम इदारों को भी सोचना होगा कि वो किसी का साथ दिए बगैर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ रवां हो, ताकि जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में जब इमरान खान साहब की हुकूमत रही थी तब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था। कोविड के बावजूद पाकिस्तान का GDP 6% तक पहुंच गया था, कि पाकिस्तान का GDP 6 गुना तक पहुंच गया था, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे थे। लेकिन ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान ने बॉन्ड्स भी इशू करने की कोशिश की पिछले नवंबर में, आई थिंक 21 नवंबर को शायद या 11 नवंबर को, फिर उसके 3 हफ्ते बाद फिर से नए बॉन्ड्स इशू करने की कोशिश की गई, जो इशूज़ किए गए, लेकिन उन बॉन्ड्स को भी अवाम ने जो है पसंद नहीं किया, अवाम ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली, जिससे ये वाज़े होता है कि इस गवर्नमेंट के ऊपर कुछ हद तक अवाम के जो ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं कर पा रही। हुकूमत अपना ट्रस्ट बिल्ड करे और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश की जाए, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मूव को कैसे खेलती है और हुकूमत इकॉनमी को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पैरों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।